जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.2 करनी है। टॉपिक है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड करेंगे। लेट अ नंबर x be the cube roots of unity, यानी x इज इक्वल टू 1 का क्यूब रूट। इसको पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी यानी 1 का क्यूब रूट। x इक्वल है 1 के क्यूब रूट के। तो ये पावर 1/3 कैसे कैंसिल होगी? टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे इसका क्यूब लें। x का क्यूब 1 की पावर 1/3 और ये इसका क्यूब, ये पावर 3 से कैंसिल हो जाएगी। x क्यूब इज इक्वल टू 1 को पहले इस साइड पे ले। x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये बेटे अब इस पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। आपने 8th और 9th में जो फार्मूला यूज किया है, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी। फर्स्ट टर्म है a, सेकंड टर्म है b। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, अगर यहाँ पे माइनस हो तो प्लस, यहाँ पे प्लस हो तो माइनस। फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर। ये बेटे फार्मूला आपने पढ़ा है पहले। तो ये है x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस 1। इसी फार्मूले के तहत इसको खोलें। x माइनस 1 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस है प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड। फर्स्ट टर्म x है, सेकंड टर्म 1 प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बेटे हमारे पास हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां पे आप बेटे x माइनस 1 ये भी 0 के इक्वल और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये भी 0 के इक्वल। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक वैल्यू यहाँ पे x की आ जाएगी 1, माइनस 1 साइड में जाके प्लस 1 हो जाएगा। अब दो वैल्यूज हमने इससे फाइंड करनी है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले एबीसी की वैल्यूज लिखें। वेयर x स्क्वायर का कोफिशिएंट बेटे a के इक्वल, x का कोफिशिएंट b के इक्वल, कांस्टेंट टर्म c के इक्वल। x a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। We know that क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। ये वैल्यूज ए बी सी की इसमें पुट करें। पुट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू भी 1, ये स्क्वायर रूट ओवर 2a, a की वैल्यू 1। ये बेटे हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 स्क्वायर रूट ओवर 2। ये बेटे हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 3 अंडर रूट ओवर 2। ये बेटे हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। यहाँ पे हमारे पास x की दो वैल्यूज बनी है, माइनस 1 प्लस माइनस 3 अंडर रूट ओवर 2 और दूसरी वैल्यू माइनस 1 माइनस माइनस 3 अंडर रूट ओवर 2। एक वैल्यू पहले हमारे पास x की 1 आ चुकी है, दो वैल्यूज हमारे पास x की ये आई है। तो हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो हमारे पास आए हैं वो बेटे अब 3 हैं।
एक 1 है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, यूनिटी के जो 3 क्यूब रूट्स हैं वो बेटे एक 1 हमने फाइंड किया पहले, 2 क्यूब रूट्स ये है -1 प्लस -3/2 और ये -1 माइनस 3 √2। ये बेटे हमारे पास यूनिटी के 3 क्यूब रूट्स हैं, एक 1, दूसरा -1 प्लस -3 √2 और तीसरा है हमारे पास -1 माइनस 3 √2। तो अगर हमने ये माइनस का साइन अगर खत्म करना हो तो हम ये साथ आयोटा लगा देंगे, ये -1 माइनस √3 आयोटा/2 वेयर आयोटा इज इक्वल टू -1 ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं आयोटा का यूज। ये बेटे हमारे पास 3 क्यूब रूट्स हैं यूनिटी के, ये जिनके साथ आयोटा लगा हुआ है यानी अंडर रूट के साइन के अंदर वाला नंबर जो नेगेटिव है, इनको बेटे कहते हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब आपने याद रखना है कि यूनिटी के क्यूब रूट्स जो हैं वो 3 हैं, 1 ये 1 -1 प्लस -3 √2 और -1 माइनस 3 √2 और कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स जो है वो हमारे पास 2 है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स है बेटे हमारे पास -1 प्लस -3 √2 एंड -1 माइनस 3 √2। ये बेटे हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, इनको हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये बेटे इसको ओमेगा पढ़ेंगे, ओमेगा ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अगर बेटे इनमें से एक ओमेगा है तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर है, एज ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस -3 √2 देन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस 3 √2। अगर इन दोनों कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स में से ये प्लस वाला जो है ये अगर ओमेगा है तो ये माइनस वाला जो है ये ओमेगा स्क्वायर है, एंड अगर ये माइनस वाला जो है अगर ये ओमेगा है देन तो ये प्लस वाला जो है ये फिर ओमेगा स्क्वायर है। अगर ये माइनस वाला ओमेगा है तो ये प्लस वाला ओमेगा स्क्वायर है, यानी एक ओमेगा तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर है। तो हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स जो है ये यूनिटी के जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स है वो स्क्वायर है एक दूसरे का। तो अब हमने ये प्रूव करना है कि ये स्क्वायर इसका है और ये स्क्वायर इसका है। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटे, प्रूव दैट ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट of unity
is the square of the other। पहली प्रॉपर्टी है बेटे, हमने प्रूव करना है कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स जो है हमारे पास दो, वो दोनों एक दूसरे का स्क्वायर है। यानी हमारे पास है -1 प्लस -3 अंडर रूट ओवर 2, ये एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है हमारे पास। इसका स्क्वायर जो है ये दूसरा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट जो है -1 माइनस -3 अंडर रूट ओवर 2 इसके इक्वल है। एक चीज ये हमारे पास, दूसरा ये है कि ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है जो माइनस वाला, इसका स्क्वायर जो है ये इक्वल है -1 प्लस -3 अंडर रूट ओवर 2 इसके इक्वल। यानी अगर हम प्लस वाले का स्क्वायर लें तो ये माइनस वाले का इक्वल आ जाएगा, अगर माइनस वाले का स्क्वायर लें तो ये प्लस वाले का इक्वल आ जाएगा। अब इनके प्रूफ देखें, प्रूफ देखें इनके। अगर हम इसका स्क्वायर खोलें तो ये -1 प्लस -3 अंडर रूट, ऊपर वाले का स्क्वायर ऊपर और ऊपर वाला 2 जो है ये बेटे 4 हो जाएगा। यानी -1 प्लस -3 अंडर रूट ओवर 2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर खोले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर -2 फार्मूले के फर्स्ट टर्म 1 सेकंड टर्म -3 अंडर रूट ओवर ये 2 का स्क्वायर बेटे 4 हो जाएगा। ये हमारे पास -1 स्क्वायर में +1 हो जाएगा, प्लस ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, -3 -2 -3 अंडर रूट ओवर 4। ये बेटे हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस -3 -2 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 4। इन दोनों में से 2 कॉमन, 2 इंटू -1 -3 अंडर रूट ओवर 4। ये बेटे कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 आर 4। ये हमारे पास हो जाएगा -1 -3 अंडर रूट ओवर 2। ये देखिए बेटे हमने प्लस वाले का स्क्वायर लिया तो ये माइनस वाले के इक्वल आ गया है, यानी एक का स्क्वायर दूसरे के इक्वल है, हेंस प्रूव। अब इसका प्रूफ देखें कि अगर हम ये माइनस वाले का स्क्वायर लें तो ये प्लस वाले के इक्वल आ जाएगा, -1 -3 अंडर रूट -1 -3 अंडर रूट ओवर 2। इसका स्क्वायर खोलें, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर -2 फार्मूले के, अब फर्स्ट टर्म -1 है, ये बेटे यहाँ पे प्लस है, ये माइनस। अब -2 फार्मूले के फर्स्ट टर्म है -1, सेकंड टर्म है -3 अंडर रूट ओवर 2। ये बेटे हमारे पास हो जाएगा 1, ये से कैंसिल, -3 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 -3 अंडर रूट ओवर 2। ये बेटे 1 प्लस -3 हो जाएगा -2 प्लस 2 -3 अंडर रूट ओवर 2। यहां से बेटे 2 कॉमन, -1 प्लस -3 अंडर रूट। ये बेटे 2 का स्क्वायर जो है ये हमारे पास 4 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4। ये बेटे कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 4 -1 प्लस -3 अंडर रूट ओवर 2। अब यहाँ पे देखिए बेटे जब हमने माइनस वाले कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट का जब हमने स्क्वायर लिया है तो ये प्लस वाले के इक्वल आ गया है, हेंस प्रूव। तो हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स जो है एक का स्क्वायर दूसरे के इक्वल है। अगर प्लस वाले का स्क्वायर लें माइनस वाले के इक्वल, अगर माइनस वाले का स्क्वायर लें तो प्लस वाले के इक्वल। ये बेटे थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है कि प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1।
सेकंड प्रॉपर्टी है बेटे, प्रूव दैट द प्रोडक्ट of 3 cube roots of unity is 1 के यूनिटी के जो 3 क्यूब रूट्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन 1 के इक्वल है। ये बेटे हमने प्रूव करना है। प्रूफ देखें इसका, हमारे पास जो 3 क्यूब रूट्स हैं यूनिटी के वो है 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, वो है बेटे एक 1 है, दूसरा है -1 प्लस -3 अंडर रूट ओवर 2 और तीसरा है -1 माइनस 3 अंडर रूट ओवर 2। ये बेटे हमारे पास यूनिटी के 3 क्यूब रूट्स हैं। हमने प्रूव करना है कि तीनों की मल्टीप्लिकेशन 1 के इक्वल है। तीनों की मल्टीप्लिकेशन 1 के इक्वल है। तो प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल, एक 1 है, दूसरा है -1 प्लस -3 अंडर रूट ओवर 2 और तीसरा क्यूब रूट है -1 माइनस 3 अंडर रूट ओवर 2। इनको बेटे हमने मल्टीप्लाई करना है। जब हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करें उस नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये -1 प्लस -3 अंडर रूट ये ऊपर मल्टीप्लाई होंगे और ओवर वाले जो है ये 2 से मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा और ये जो 1 है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे फार्मूला यूज हो रहा है कि अगर ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म सेम हो, एक में प्लस का साइन हो एक में माइनस का साइन हो, तो हम इसको सॉल्व करते हैं कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें ये 1 ये सेम टर्म है और -3 अंडर रूट ये सेम टर्म है। एक में प्लस का साइन है एक में माइनस का साइन है, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करें। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म -3 अंडर रूट इसका स्क्वायर ओवर 4। ये बेटे हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये -3 ओवर 4। अब इसमें देखें बेटे ये हमारे पास 1 माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा +3 ओवर 4। ये बेटे हमारे पास हो जाएगा 4 ओवर 4 इज इक्वल टू 1। तो 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। हेंस प्रूव 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1 के क्यूब रूट्स जो है यूनिटी के 3 उनकी मल्टीप्लिकेशन 1 के इक्वल है। मैंने पहले आपको बताया कि एक क्यूब रूट 1 है, दूसरा 2 कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स जो हैं उनमें से एक को ओमेगा कहते हैं दूसरे को ओमेगा स्क्वायर। अगर एक और तीनों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो 1 के इक्वल है, यानी 1 मल्टीप्लिकेशन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक 1 है, दूसरा जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स है उनमें से एक ओमेगा है तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर है। तीनों की ये डॉट जो है जो बेटे मल्टीप्लिकेशन का है, इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन 1 के इक्वल है। इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अब बेटे जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जहां कहीं भी ओमेगा क्यूब बने आपने उसकी वैल्यू 1 पुट करनी है। जैसे 9th में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करते थे, अब यहाँ पे आपने जहां कहीं ओमेगा क्यूब बने आपने उसकी वैल्यू 1 पुट करनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास ओमेगा 6 को आपने सॉल्व करना है, आप ओमेगा 3 इसकी पावर 2 लिखेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो ये 1 की पावर 2 इज इक्वल टू 1 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इनको जो है हम सॉल्व करें।